Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject DSS. Our unit is connections. Our topic is specifications, types of joint and arrangement in bolted connection. Arrangement के भी types है. Okay. So let's start with the specifications of bolted connections. So फर्स्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ पिच. अब देखिए ये पिच की जो क्लॉजेस हैं ये आपको IS कोड्स में भी मिल जाएंगे. सो मैंने वो भी मेंशन कर रखा है कौन से क्लॉज में मिलेंगे. सो फर्स्ट पिच, मिनिमम पिच की जो वैल्यू है वो 2.5D है. सो ये आपको किस में मिल जाएगा, IS कोड के क्लॉज नंबर 10.2.2. ठीक है. और सिमिलरली मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए इन टेंशन, इन केसेस ऑफ टेंशन मेंबर के केस में 16T और 200 जो भी इनमें से मिनिमम हो. ठीक है. और इसके लिए भी क्लॉज नंबर 10.2.3.2 इसमें दे रखा है. सिमिलरली अगर इन कंप्रेशन लग रहा है लोड, सो उस केस में क्या है 12T और 200 इनमें भी जो लीस्ट वैल्यू हो, वेयर T इज़ द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट. मतलब दो प्लेट्स अगर आपके पास दी हैं 8 और 6 mm की, तो आपको 6 mm टी की थिकनेस लेनी है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट गेज के लिए वैसे अपने पास एक और फॉर्मूला है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिलहाल अभी ये वाला देखते हैं जो IS कोड के अकॉर्डिंगली है. सो गेज के लिए क्या है 100 + 40 और 200 mm दोनों चीज़ें में से जो लीस्ट हो वो वैल्यू ले सकते हैं. इसके अलावा एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों केसेस दे रखे हैं. तो मिनिमम केस में पहला क्या है, फॉर शेयर्ड हैंड कट फ्लेम, मतलब जो नॉर्मल अपने बनाते हैं है ना, जो आप साइड पे बनाते हैं बेसिकली, उनके लिए क्या है अपने पास 1.7 × D0 बोल्ट होल D0 है यहाँ पे, है ना. नेक्स्ट इसी तरह से अपने पास क्या है फॉर रोल्ड मशीन, फ्लेम कट, सॉन और प्लांट, है ना, जिसमें मतलब आपने मशीन या फिर आप फैक्ट्री मेड मटेरियल कह सकते हैं, उसके लिए अपने पास क्या दे रखा 1.5 × D0. और ये इसमें दे रखा क्लॉज नंबर 10.2.4.2 ऑफ IS कोड 800/2007, उसमें दे रखी हैं सारी वैल्यूज़. सिमिलरली अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकालना है तो मैक्सिमम के लिए क्या दे रखा है, E शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12T, जो भी थिकनेस है आपकी प्लेट की मिनिमम थिकनेस उसके हिसाब से, है ना. तो ये किस में दे रखा है क्लॉज नंबर, इसी के नीचे वाला क्लॉज है 10.2.4.3. और नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट इन बोल्टेड कनेक्शन. बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, पहला तो लैप और बट. अब लैप में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और बट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं लैप जॉइंट. लैप जॉइंट क्या है, व्हेन 2 मेंबर्स टू बी कनेक्टेड टुगेदर बाय ओवरलैपिंग देन द जॉइंट इज कॉल्ड लैप जॉइंट. अ सिंगल बोल्टेड जॉइंट एंड डबल बोल्टेड लैप जॉइंट आर शोन इन फिगर बिलो. अब देखिए अगर आप 2 मेंबर्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे ये कोई है मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने एक और हाथ रख दिया, तो ये वाला कनेक्शन कौन सा होगा, लैप जॉइंट. मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप का रखा है, इसे मैं लैप जॉइंट कहूँगी. अब इसका एक फिगर भी देख लेते हैं. अब देखिए ये तो इसका टॉप व्यू है ना. ऊपर से ये कैसा दिखेगा, ऊपर से जैसे ये सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट है तो ऊपर से सिर्फ एक सिंगल लाइन दिखेगी और ये अपने प्लेट्स दिखेंगे, और साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ और एक जॉइंट दिखेगा. सिमिलरली डबल बोल्टेड लैप जॉइंट के केस में आपको 2 रोज दिखेंगी बोल्ट्स की, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, अनपैरेलल भी हो सकती है ना. और आपको साइड भी उसका कैसा दिखेगा, 2 बोल्ट्स बस, है ना. और अगर अब बात की जाए टाइप्स ऑफ जॉइंट इन लैप जॉइंट, तो पहला जॉइंट कौन सा है, लैप जॉइंट विद सिंगल बोल्ट. सेकंड लैप जॉइंट विद डबल बोल्ट. नेक्स्ट लैप जॉइंट विद सिंगल ऑब्लिक डबल शेयर, अगर इस केस में शेयर और अप्लाई हो जाए तो, है ना. लैप जॉइंट विद एसेंट्रिक लोडिंग. अब एसेंट्रिक लोडिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है. नेक्स्ट मूव करते हैं बट जॉइंट की तरफ. बट जॉइंट क्या है, व्हेन 2 मेंबर्स इज कनेक्टेड टुगेदर बाय कवर प्लेट देन द जॉइंट इज कॉल्ड बट जॉइंट. अब अगर मुझे 2 प्लेट्स को कनेक्ट करना है, एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पेन और ये कैप है, मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं एक दूसरे के सामने रखूँगी इनको, और ऊपर से एक और कवर प्लेट, मतलब साइड से कुछ इस तरीके का कुछ इसके ऊपर एक और ओवरलैप करवा दूंगी, कोई एक और प्लेट इसके ऊपर रख दूंगी, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी कवर प्लेट जो इन दोनों को जॉइंट कर रही है. ठीक है. सो नेक्स्ट अपन इसका डायग्राम देखते हैं. तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के सामने रख दी है, पैरेलल में रख दी है. इनकी थिकनेस
सिमिलर होनी चाहिए, यहाँ के केस में सिमिलर होनी चाहिए। लैप जॉइंट के केस में अनसिमिलर प्लेट्स को भी जॉइन कर सकते हो, पर यहाँ पे ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए। कवर प्लेट की थिकनेस ज़्यादा कम दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये अपनी कवर प्लेट है, मैंने क्या किया 2 प्लेट्स को आमने सामने रखा, उसके ऊपर एक कवर प्लेट रखा और उस तरफ बोल्ट लगा लिया। अब एक और चीज़, अगर मैं लैप जॉइंट के केस में बोलती हूँ कि मुझे 1-2 बोल्ट लगाने हैं, तो मेरा मतलब जैसे इस वाले केस में 1 और 2, लेकिन वही बोल्टेड बट जॉइंट के केस में अगर मैंने बोला है कि मुझे 2 बोल्ट लगाने हैं, तो उन दैट केस 1 और 1 और लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। मतलब कितने हो जाएंगे टोटल, 2 इधर 2 इधर, मतलब टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने, 4 है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये कौन सा टाइप का जॉइंट है अपना, सिंगल कवर बट जॉइंट, और यहाँ पे है डबल कवर बट जॉइंट। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अगर यहाँ पे डबल कवर है तो यहाँ पे डबल शेयर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब अपन शेयर के लिए डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डबल कवर के केस में। सिंगल कवर के केस में 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आगे बताऊँगी कहाँ पे क्या करना है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी बोल्ट्स लगाते हैं ना आप, तो ये दोनों एक, जैसे आप शूज़ या चप्पल वगैरह लेते हैं तो पेयर में लेते हैं ना, कि 2 कि अलग अलग लेते हैं, 1 और 2 अलग अलग नहीं ना। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पेयर बनता है और इसमें सिंगल जॉइंट है ना। लैप जॉइंट के केस में सिंगल है, यहाँ पे पेयर है, ये चीज़ डिफरेंस है। आगे देखते हैं। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ बट जॉइंट, तो पहला बट जॉइंट सिंपल सा है ना, उसको सिंगल कवर बट जॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर बट जॉइंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डबल कवर बट जॉइंट। अब सी नंबर पे सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट है ना, मतलब एक ही लग रहा है तो दोनों तरफ एक एक। फिर सिंगल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट 2 लगा दो, मतलब टोटल 4। फिर नेक्स्ट डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, मतलब दोनों तरफ कवर लगा और सिंगल सिंगल बोल्ट लगे हैं तो 2 बोल्ट हो गए। फिर नेक्स्ट एफ में है डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट, मतलब डबल कवर भी लगा और डबल बोल्ट्स भी लगे, मतलब नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 हो गए। नेक्स्ट अपना सिंगल बोल्टेड सिंगल शेयर बट जॉइंट। अब यहाँ पे शेयर के लिए कनेक्शन जॉइंट हो रहा है तो इसमें एक ही बोल्ट लग रहा है, ये डबल बोल्ट भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो शेयर अप्लाइड हो रहा है वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट और रिवेट। रिवेट के लिए भी सेम अरेंजमेंट यूज़ होता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें मेंशन करी है। तो पहला अरेंजमेंट कौन सा है, चेन अरेंजमेंट। चेन अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे जितनी डिस्टेंस, पिच की वैल्यू और गेज की वैल्यू सिमिलर है। सबसे ईजी तरीका है आपको समझाने का कि पिच और गेज सिमिलर है ना, मतलब चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा, मतलब पूरा अरेंजमेंट एकदम सीधे 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 लाइंस के फॉर्म में है। तो क्या बोल रहा है, बोल्ट्स आर रिपीटेड इन दिस, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप वैसा का वैसा ही रखोगे। नेक्स्ट इसमें कौन सा है, डायमंड अरेंजमेंट। अब डायमंड अरेंजमेंट के केस में क्या होता है, अपने पास इस तरह से वैल्यूज़ चलेंगी। ये हो गया पिच का और गेज यहाँ पे है ना, तो ये चीज़ चेंज हो गई। और इसके सेंटर, इन दोनों के सेंटर पे यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, इन दोनों के सेंटर पे यहाँ पे ये लगेगा। तो क्या चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों का सेंटर, इसका सेंटर, इसका और इसका सेंटर, ये सेंटर है, और इन दोनों के सेंटर पे ये लगेगा। सो यहाँ पे क्या है, बिटवीन इट्स सेंटर है ना, डायमंड अरेंजमेंट के केस में बिटवीन इट्स सेंटर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में स्टैगर्ड डायमंड अरेंजमेंट। अब स्टैगर्ड डायमंड अरेंजमेंट के केस में क्या होता है, जहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ अपन ने मैनेज की कि सेंटर पे ही लगा रहे हैं, यहाँ वो केस फेल हो जाता है। यहाँ कहीं भी लगा दो, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये वाला बोल्ट इसके दोनों के सेंटर में हो, आड़े के पीछे भी हो सकता है, आड़ा तिरछा भी हो सकता है ना, जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि आड़े तिरछे कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया, वो चीज़। नेक्स्ट इसी में क्या बोल रहे हैं अपन, बोल्ट्स डजेंट लाई एट सेंटर। सीधी सी अब बात, ये दोनों बोल्ट्स सेंटर पे नहीं है, इन दोनों बोल्ट्स के बीच में ये नहीं है, कहीं भी हो सकता है आगे पीछे, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड डायमंड अरेंजमेंट। और अगर इसी में एक और अरेंजमेंट डाल दूँ, मतलब चेन जैसे आपने लगाई है ना, उसको इधर उधर कहीं पे भी लगा दो तो उसको स्टैगर्ड अरेंजमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टैगर्ड डायमंड है, और सिंपल अगर स्टैगर्ड की बात करे जाए तो आप कोई बोल्ट कहीं पर भी लगा दो, उसको स्टैगर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। अब आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, अब देखिए अपन बहुत देर से बोल्ट होल कर रहे हैं, डी नॉट, पर डी नॉट लेते कैसे हैं, है ना। सो डी नॉट के लिए अपने पास जैसे वैल्यूज़ दे रखी है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, मतलब जो बोल्ट का आपने डाया ले रखा है वो इधर पे आएगा, डाया ऑफ फास्टनर्स है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बस ये लिखा है कि कितना इंक्रीज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं, 12 से लेकर 14 mm तक अगर आपका डाया है बोल्ट का तो उसके लिए 1 mm, 16 है तो 1 mm, 16 से 24 है तो 2 mm, 24 है तो 2 mm,
और 24 से ज़्यादा है तो 3 mm। अब कैसे बढ़ाना है, मान लीजिए 12 से 14 में से 12 से 16 है, जैसे मेरे पास पहला अरेंजमेंट, उसमें से मैंने सिर्फ 12 उठाया तो 12 मेरे पास डी आ गया, प्लस कितना दिया है मेरे पास इस टेबल में 1 mm, तो 1 ऐड कर दिया। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ना मान लीजिए 24 दे रखा होता तो 24 प्लस 2 mm, क्योंकि इस टेबल में मेरे पास 2 mm दे रखा है। अगर 26 दे रखा होता तो 3 mm, तो उस अकॉर्डिंग ये डाया ऑफ बोल्ट होल निकलता और चेंज होता रहता। सो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।